मेहमान हैं अमित सजेजा है मोतीलाल ओसवाल से और भूपेश शर्मा है टेक्निकल एनालिस्ट है, टेक्निकल एक्सपर्ट है। और आपके पास जो भी सवाल हो आप हमें पूछे। हमारा नंबर है 9136934058। इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। आप अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, फिर सिर्फ कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही हमारे साथ दो और खास मेहमान होंगे। वीबी मेहता होंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन जो खाने के तेल का एक सबसे बड़ा देश का संगठन है, उसके ईडी वीबी मेहता साहब जो होंगे हमारे साथ आगे। और साथ ही हमारे साथ तपिश पांडे होंगे एसएमसी ग्लोबल से, जो करेंसी मार्केट के एक्सपर्ट है। उनसे बात करेंगे करेंसी की चाल को लेकर। तो चलिए सबसे पहले करेंसी की चाल ही देख लेते हैं, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया आज इंट्राडे में 80 रुपए 12 पैसे के नए रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया। हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्की रिकवरी जरूर दिखी और आखिर में 79 रुपए 96 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। क्यों इस तरह की गिरावट आई है समझते हैं। हालांकि जिस तरह से फेड के बयान से उनका रुख इतना सख्त लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स 2 दशक के नए ऊंचाई पर पहुंच गया है। साथ ही बॉन्ड डील यूएस का 10 ईयर बॉन्ड डील 3.12% के आसपास चल रहा है। यानी फिक्स इंस्ट्रूमेंट में अगर के रेट अगर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली अब चिंता यह है कि एफपीआईज का निवेश घरेलू इक्विटी मार्केट में कम हो सकता है। सिर्फ रुपया ही नहीं, बाकी करेंसी चाहे वो यूरो हो या फिर पौंड हो या फिर जहां पे रिकॉर्ड निचला स्तर दिखा, और साथ ही चाइनीज युआन चीन की जो करेंसी है वहां भी 2 साल के निचले स्तर पर कारोबार हो रहा है। लेकिन रुपए में अब क्या करना चाहिए, तो फंडामेंटल्स की बात हुई, किन लेवल्स पर आपको ध्यान रखना चाहिए तपिश जी से पूछते हैं। तपिश बताइए क्या लग रहा है आपको, रुपया किन लेवल्स तक आगे जा सकता है और आगे कितनी कमजोरी दिखेगी, और एक्सपोर्टर्स के लिए आप क्या स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं। नमस्कार विश्वमोहन जी। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होगा, हमने अभी जॉनसन होल के में पॉवेल जी की स्पीच देखी थी, जिन्होंने काफी हॉकिश कमेंट यहाँ पे पास किया है। एंड यहाँ पे इन्फ्लेशन पे काफी ज्यादा फोकस करने वाले हैं। साथ ही हम देखें तो यूएस के जो जॉब डेटा है वो उतना ज्यादा बुरा नहीं है, तो ये आने वाले टाइम पे भी सितंबर में भी उसके बाद भी रेट हाइक कर सकते हैं। अब कितना रेट हाइक कर सकते हैं वो हमें अगर यील्ड भी देखें तो पिछली बार जब हमने यील्ड का पीक देखा था तो 3.6 के ऊपर का भी हमने पीक देखा हुआ था। अभी जो रेट चल रहे हैं 2.5 के हैं। एंड तो यहाँ पे हम अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखें तो 120-150 बेसिस पॉइंट का इनके पास स्कोप है पर आने वाले टाइम पे रेट हाइक करने का। इन्फ्लेशन का जो कंसर्न है सेंट्रल बैंक्स के, अगर हम मेजर चाहे हम यूएस या यूरोप या यूके के सेंट्रल बैंक्स के स्टेटमेंट देखें तो जनवरी तक इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा कूल ऑफ होने का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। तो जनवरी तक हमें रेट हाइक की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम 50 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट कर करके जो अगर आने वाले टाइम पे भी यूएस फेड रेट हाइक करता है तो 120-150 बेसिस पॉइंट का कंबाइंड रेट हाइक कर सकता है। वहीं पे हम बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स में रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन बढ़ने के बाद यील्ड बढ़ा और डॉलर इंडेक्स में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली। साथ ही यूरोप और यूके की जो इन्फ्लेशन डेटा है वो काफी ज्यादा अच्छे नहीं कंसीडर किए जा रहे हैं। साथ ही उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। तो फ्यूचर में भी इन्फ्लेशन इनका मतलब 2 डिजिट में भी काफी ज्यादा बढ़ सकते हो सकता है यूके में हम 15% या 18% का इन्फ्लेशन 2023 के आते आते हमें देखने को मिल जाए, जो कि और डॉलर इंडेक्स में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो हमारे यूरो और जीबीपी का है। तो आने वाले टाइम में भी मतलब हम जनवरी तक का भी आउटलुक लेके चले तो यूरो और जीबीपी पे बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, जिसका इंपैक्ट हमें डॉलर इंडेक्स में काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिलेगी। बट वहीं पे डॉलर में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, जिसका मेन रीजन होगा यूरोप और यूके की वीकनेस। साथ ही हम रुपी में उतनी ज्यादा वीकनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे स्ट्रेंथ पे रहेगा तो यूएसडी आईएनआर कंसोलिडेट कर सकता है थोड़ा सा हायर लेवल पे। जो हमारी एक्सपेक्टेड रेंज है वो 79.25 टू 80.75 की रेंज है। और हम यहाँ पे डॉलर पे पॉजिटिव व्यू ही मेंटेन करके चल रहे हैं। रुपी पे जो हमारा व्यू है वो न्यूट्रल है। रुपी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं होगा तो बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं। तो यहाँ पे साइडवेज टू पॉजिटिव व्यू रहेगा हमारा डॉलर रुपी के लिए। 79.25 का काफी अच्छा लेवल है, उसका आप स्टॉप लॉस कर सकते हो। कोई भी टिप आपको मिलता है यहाँ पे 79.50 तक का, तो आप वहां पे बाइंग पोजीशन बनाइए।
और 79 50 79 70 तक आप डिप मिलता है, बाइंग पोजीशन बनाइए। हायर साइड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 80.50 टू 80.75 तक का हायर साइड हम आने वाले टाइम पे देख सकते हैं यूएसडी आईएनआर पे। ओके, यानी बहुत ज्यादा वीकनेस की संभावना नहीं है, लेकिन 80.5 80.75 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। शुक्रिया तपिश, आपने वक्त निकाला और करेंसी मार्केट के पूरे फंडामेंटल्स और किस तरह के लेवल्स होंगे आपने बता दिया कि क्या रेंज रुपए डॉलर के मुकाबले रह सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते